जो स्कूल की जो प्रॉपर्टी है अब वो जिला पंचायत के पास नहीं रही। उनसे जब बात की तो वो कहते हैं कि जो है ये शिक्षा विभाग को दे दिया है, स्कूल वहाँ पे संचालित हो नहीं रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी जो है कि संस्था के नाम ट्रांसफ़र हो सकती है तो उसकी कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है वहाँ पर जो आर्मी ने कर रखा है उसको फिर बात की जा सकती है। हमने परमानेंट नहीं दे रखा है उनको वहाँ पे, क्योंकि उनसे एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा है कि वहाँ पर रह के जरा साफ़ सफाई और इस चीज़ का, अदरवाइज़ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। चलो उसको जो है कि अगर हम उसको बढ़िया ढंग से संरक्षित करने में हम लोग समर्थ हो जाते हैं तो क्या ज़रूरत है हमको उनको वहाँ पर रखने की। हम अपनी बाउंड्री लगा लेंगे, प्रॉपर कर लेंगे। और अगर ये ज़मीन का मसला अगर सुलझ जाता है संस्था के फेवर में तो हम वहाँ पर बहुत चीज़ों का बेहतर ढंग से निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए शासन प्रशासन से या गवर्नमेंट से बात की जा सकती है तो करेंगे। चलो इस तरफ प्रयास ही कर सकते हैं। यहाँ पर से सबसे बड़ी बात ये है कि विचारणीय विषय ये है कि जैसे पहले भी कहा था, एक जो संस्था होती है उसकी जो अभी सत्येंद्र पाल जी से मेरी बात हो रही थी, तो संस्था का जो बैकबोन होता है, एक ब्रीड की हड्डी जो होती है, उसके सदस्य होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं। बाकी कार्यकारिणी अपनी जगह पे काम करती है, वो अलग बात है। परंतु जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने दिखते नहीं पर उनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। तो इन चीज़ों की जो है कि सर्वथा तारीफ होनी चाहिए। कभी समय था कि जब 15 अगस्त बड़े जोशो खरोशों से मनाया जाता था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया था। फिर उसको जो है कि किन परिस्थितियों में किन लोगों ने किन अथक प्रयासों से उसको पुनः शुरू किया होगा। हम तो ये कह सकते हैं कि चाहे आप लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मगर हम अच्छा इसलिए कर पाए या जो कुछ भी हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पीछे हमसे पहले जो लोग थे या बुजुर्ग लोग थे, जो भी थे हमारे, जो भी जागरूक भाई बंधु थे, बुजुर्ग थे, उनके अथक प्रयासों से जब पुनर्जीवित हुआ तो हम करने में सफल हो पाए। तो श्रेय उन लोगों को जाता है कि चाहे हमने जो कुछ भी अच्छा किया या आप लोगों के अनुसार, तो श्रेय उन लोगों का जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने उन बुजुर्गों की ओर जिनके सानिध्य में हम आज तक, जिनकी उंगलियां पकड़कर हम यहाँ तक चले आए हैं और जो है कि इस काबिल हुए कि 4 शब्द बोलने के लायक हो पाए हैं, जिनके अनुभव हमारे लिए बहुमूल्य हैं, जिनकी जो है निर्देशन हमारे लिए जो है कि पत्थर की लकीर और जो है कि आगे की संरचना में अहम भूमिका अदा करने वाली है। आप लोग ने अपने अपने विचार रखे, महत्वपूर्ण हैं। और जो है कि ये विचार, ये चीज़ें एक चीज़ को परिलक्षित करती है, ये दर्शाती है कि हम लोग अपने समाज के लिए कितने लेते रहते हैं। चाहे अपने यहाँ देहरादून हो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी काम करता हूँ ज़रूर आपसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो पाल जी बताते हैं। आज की गोष्ठी में उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे साथी और मेरे ऑनर्स और महिला सप्रांत महिला वर्ग, नीतिमाणा घाटी के जितनी भी समितियां बनी हैं उनकी एक चेष्टा रही है कि हमारे समाज में कुछ न कुछ किया जाए। ये जो आपका स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो समिति है उसके अध्यक्ष जी ने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है, राव जी ने, कि हम कहीं इकट्ठे होकर के अपने विचार विमर्शों का आदान प्रदान तो करें। और उसमें लक्ष्य रखा था क्या हम चल करके कहीं और भी जा सकते हैं, इस पर चर्चा हो। आपने 4-5 पॉइंटों पर निर्देशित किया था कि इस पर विचार विमर्श किया जाए। मैं तो इतनी राय दे सकता हूं अपने अनुभवों के आधार पर कि कोई काम करते हो तो पहले आपको अपनी आवश्यकताएं ढूंढनी पड़ेंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड टू बी सॉल्व्ड, मान जो कार्य है, जो समस्या है सामाजिक, उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हमको करना चाहिए।
दूसरा, इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं कि वो कार्यक्रम कोई दूसरी संस्था कर रही कि नहीं कर रही, ताकि डुप्लीकेशन न हो। तीसरी ये है कि उसको करने में हमको क्या आवश्यकता होगी, उस संसाधन को ढूंढने की आवश्यकता है। तो ये सब आप लोग करेंगे। आप लोगों के विचार बहुत उत्तम है, मैंने भी सुना। और बीच बीच में विजय राउत जी फ़ोन पर पूछते रहते हैं, तो हम भी अपनी अनुभवों के आधार पर कुछ न कुछ बताते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी संस्थाएं क्यों बनी है हमारे, हर में उत्कंठा है कि उस समाज का विकास हो, उस समाज का जो दुम्फूदार है और शिक्षा के लिए भी ऐतिहासिक है। हम लोगों ने तो वहीं पढ़ा। सन 54 का जब जूनियर हाई स्कूल ओपन हुआ था, उसके प्रथम वर्ष का छात्र रहा हूँ, और कोई सोच भी नहीं सकता है कि उस दुम्फूदार का गोलखा पार्टी से पढ़ा हुआ लड़का लखनऊ में जाकर के डॉक्टरी करेगा, और एक दिन जो है वो जो है महानिदेशक उत्तराखंड, महानिदेशक उत्तर प्रदेश का बन करके आप लोगों के सामने आएगा। मैं एक प्रोडक्ट हूँ उसका। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम 20 छात्र थे, तो 20 छात्र के सभी छात्रों का अगर जीवन देख लिया जाए तो सभी अच्छे अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उस दुम्फूधार जो है हमारे लिए जीवन की प्रारंभ करने की एक पाठशाला रही है। उस माटी को तिलक करना चाहिए हमको जब भी जाए, क्योंकि उसी माटी में हम बैठ करके पढ़े हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप भी उसी माटी के इर्द गिर्द हो, तो आप सभी क्यों नहीं अच्छे जीवन का यापन कर सकते हो, और भविष्य के क्यों न अपने सबलिंग्स का, मैंने अपने बच्चों का क्यों न बेहतर कर सकते हो। इसीलिए इन समितियों का गठन किया जाता रहा है। हो ही नहीं सकता था। अब कार्यक्रम को अंतिम चरणों की ओर ले चलते हैं। पुनः एक बार मंच पे विराजमान हमारे बुजुर्ग, सीनियर, सुपर सीनियर बुजुर्ग, जो कि हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और इस सभा में बैठे हुए मेरे सीनियर बुजुर्ग और मेरे हम उम्र साथी और नौजवान साथियों, आप सब लोगों ने अपने अमूल्य विचार हमें साझा किए। इसका हम संकलन करेंगे, इसके ऊपर एक कार्य संरचना तैयार करने की कोशिश करेंगे, और उसको तैयार कर पुनः आप लोगों के सामने या व्हाट्सएप के माध्यम से, या संभव हो सके तो इस तरह की कोई सभा का आयोजन करके हम लोग ये फिर से प्रस्तुत करेंगे। और कहते हैं ना कि बेहतर में भी हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। हमेशा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, मगर वो बहुत अच्छा हो सकता है या हो सकता था। इसलिए बेहतर में बेहतरी गुंजाइश होती है, तो ये हम प्रयास करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि कहते नहीं, यूँ तो आते हैं जमाने में सभी जाने, यूँ तो आते हैं जमाने में सभी जाने के लिए, मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। हम अगर जो है कि इस के फाउंडेशन को केवल मजबूत ही करने में समर्थ हो जाए तो इतना ही काफ़ी है। कोई न कोई आने वाला आगे का उसमें मंजिल खड़ा कर ही लेगा। बुजुर्गों ने कहा है कि जरूरी नहीं कि जो पेड़ आपने लगाया उसकी छांव में आप ही बैठेंगे, जो फलदार वृक्ष आपने बोया है उसके फल आप ही खाएंगे, मगर खाने वाले उसे याद करते हैं।
छांव में बैठने वाले उसे याद करते हैं। ऐसा प्रयास होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हमारे बीच सब बुजुर्ग यानी कि 3-4 पीढ़ियां मौजूद हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि दुम्फुधार के इतिहास में जो मीटिंग वहाँ पे होती है, जिस तरह से मीटिंग होती है, ये सबसे बड़ी मीटिंग कही जाएगी। इन शब्दों के साथ कि दुम्फुधार से आज की सभा शुरू हुई थी और दुम्फुधार पे ही इसे खत्म करते हैं जिंदगी की तरह, क्योंकि जिंदगी आपसे शुरू होती है और आप भी खत्म हो जाती है। तक्षशिला, एक थी तक्षशिला स्वर्ग से पावन घाटी की, प्रथम ज्ञान की गंगा निर्मल जहां से फूटी थी। तोड़ गुलामी की जंजीरें देश जब आजाद हुआ था, घाटी में प्यारा तिरंगा फर पहले लहराया था। जन गण मन उद्घोष जहां आसमान तक गूंजी थी, भारत माता के जयकारे चहुं दिशाओं में गूंजी थी। जनगण मन का उद्घोष आज भी, गुरुओं के पढ़ाए हुए सोपान आज भी पर्वत से टकराती होंगी, वायु में गुंजन करती होंगी। उसी तक्षशिला की कुछ देने है मौजूद हमारे बीच आज भी। अनुभव अनमोल दिशा दिग्दर्शन जो देते रहते हैं हमें आज भी। अविरल धारा ज्ञान की घाटी में जहां से फूटी थी, राष्ट्रगान जनगण मन सुमधुर जहां से गूंजी थी, वहीं से अब फिर से एक नवधारा प्रभावित होगी। संस्कृति और समाज को संजीवनी प्रमाणित होगी। है धरोहर अपनी पुरखों की, जो तपोभूमि थी गुरुओं की। फिर से होगा नवनिर्माण का उज्जवल सबल समाज आधार। फिर से बनेगी तक्षशिला दुम्फुधार। अगर मेरे मान सम्मान करने में या शब्दों में कोई कमियां रह गई हो, जाने अनजाने मुझे जिसका जो सम्मान करना था, अगर वो करने में आज के दिन सफल न रहा हो, असमर्थ हुआ हो, या मैं भूल से न कर पाया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और जो है कि इस बेड़े को आगे चलाना है, इसे हम